हेलो माय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसके आज हम लोग 76 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में याद करने वाले हैं। ठीक है, आपको जो भी ऑब्जेक्टिव आएंगे आपको 76 ऑब्जेक्टिव में ही देखने को मिलने वाला है। तो हम बोले तो यहाँ से आपको 100% वाला ऑब्जेक्टिव जो आपको कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, जितना भी प्रीवियस ईयर आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव है सभी के सभी इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है। इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। ओके, और प्रत्येक आंसर आप लोग को 5 से 10 सेकंड के अंदर आप लोग को कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, यह संयोजित था। कहने का मतलब कि प्रतिरोधकों के एक संयोजन में एक प्रतिरोधक को अगर हम लोग हटा लेते हैं तो कुल प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। तो यह जो जुड़ा हुआ था यह किस क्रम में जुड़ा हुआ था, तो यह आपको समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 2 में कह रहा है एक कमरे में 60 वाट 200 वोल्ट एवं 40 वाट और 200 वोल्ट के दो उपकरण 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़े हुए हैं, तो कुल उपयुक्त शक्ति कितना होगा। तो कुल उपयुक्त शक्ति का मान आप लोग को बताना है। तो कुल उपयुक्त शक्ति का मान आपको 25 वाट होगा। ठीक है, आप लोग इसको बना लीजिएगा न्यूमेरिकल की तरह। पी का मान आपको निकालना है, पावर निकालना है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 3 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करने वाला कौन है। तो ये देखिएगा आई स्क्वायर आर जो है विद्युत परिपथ की शक्ति को निरूपित करता है, वी स्क्वायर बटा आर भी करता है, वी आई भी करता है, सभी करता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 4 में कह रहा है वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। बताइएगा वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है, तो चालक में उत्पन्न होता है उष्मीय प्रभाव होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 में कह रहा है कि तांबे की एक तार की आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा, यानी कितने समय के बाद आपको परिवर्तन देखने को मिलने वाला है। तो यह मिलेगा आपको आधा घंटा के उपरांत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपको 6 में कह रहा है कि बॉक्स टाइप सौर कुकर में ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकना। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 7 में कह रहा है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान सभी बिंदुओं पर समान होता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 में कह रहा है कि फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। बाएं हाथ की तर्जनी जो संकेत करती है किसको कहती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 में कह रहा है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण बोले किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दूसरी दिशा जो होगी आपको ऊपरी मुखी होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 10 में कह रहा है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह कार्य करता है आपको उष्मीय सिद्धांत पर। ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लीजिएगा आप लोग 11, ध्यान से सुनिए और आप लोग आंसर भी बताते जरूर चलिए। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। बताइएगा बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो दिष्ट धारा होती है। ए राइट आंसर हो जाएगा। 12 में कह रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फ्राइडे ने की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 13 नंबर की ओर कह रहा है विद्युत जनित्र सिद्धांत आधारित है। बताइएगा विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत है यह किस पर आधारित होता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि तांबे की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा। तो बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यह होगा आपको आधे घंटे के पश्चात परिभ्रमण होगा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है।
तो सही वर्णन करता आपको चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रित क्षेत्र रेखाओं का केंद्र जो होता है तार होता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लीजिएगा आप लोग 16 नंबर की ओर। 16 नंबर में कह रहा है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना बताइएगा। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना जो होता है ये होता है आपको कि चुंबक कहने मतलब कि कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, देखिएगा 17 नंबर की ओर। कह रहा विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं बताइएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तब विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। क्वेश्चन 18 में कह रहा है किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि मूलभूत अंतर क्या होता है। एक एसी जनित्र और एक डीसी जनित्र में, यानी एक एसी जनरेटर एक डीसी जनरेटर में क्या क्या अंतर होता है। तो यह अंतर होता है आपको देखिएगा, यह अंतर होगा आपको एसी जनित्र। इसका राइट आंसर आपका सी होगा। एसी जनित्र में सर्फी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं, देखिएगा 19 नंबर की ओर। 19 नंबर में कह रहा लघुपथन के समय विद्युत धारा का मान क्या होगा बताइएगा। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। 20 में कह रहा है डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो दोनों धाराएं मिलती है, दिष्ट धारा और प्रतिवर्ती धारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि विद्युत बल्ब के भीतर, विद्युत बल्ब के जो भीतर होता है वह निष्क्रिय गैस भरी रहती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला, यानी 22 नंबर की ओर। 22 नंबर में कह रहा है कि दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक के प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होगी, प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होगी तो धारा के वर्ग के समानुपाती होगी। 23 में कह रहा है विद्युत चुंबक बताइएगा। विद्युत चुंबक जो होगा नर्म लोहे के दंड पर लिपटी चालक कुंडली होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 24 नंबर की ओर। 24 में कह रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करती है, विद्युत धारा जो है उत्पन्न करती है चुंबकीय क्षेत्र के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है पृथ्वी का विभव होता है, पृथ्वी का जो विभव होता है कितना होता है, तो 0 होता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। 26 में कह रहा है विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है, विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है तो सीसा व टीन होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27 कह रहा है कि विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है, विद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है क्या होता है, वोल्ट होता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 28 में कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या होगा बताइएगा। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा का जो मान होता है वो चालक पर बल उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29 कह रहा है चुंबकीय बल क्षेत्र का यह सही मात्रक है। चुंबकीय बल क्षेत्र का यह सही मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। 30 में कह रहा है कि चुंबक द्वारा धारावाही चालक में लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है, तो बल की दिशा ज्ञात की जाती है फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर में कह रहा है कि डायनमो का सिद्धांत आधारित होता है। डायनमो का जो सिद्धांत होता है किस पर आधारित होता है, तब विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। 32 में कह रहा है विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है, कैसे चलाया जा सकता है, तो यह चलाया जा सकता है प्रतिवर्ती और दिष्ट दोनों धाराओं पर किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 33 नंबर में कह रहा है विद्युत मोटर की क्रिया आधारित होता है। विद्युत मोटर की जो क्रिया होती है किस पर आधारित होती है, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। 34 में कह रहा है कि डायनमो के द्वारा बदला जाता है, डायनमो के द्वारा बदला जाता है, तो डायनमो के द्वारा बदला जाता है आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 35 नंबर की ओर। 35 नंबर में देखिए क्या करा है। 35 में करा जब किसी चालक कुंडली की ओर या उससे दूर एक क्षण चुंबक को लाया जाता है तो कुंडली में धारा उत्पन्न होती है। यह किस घटना का उदाहरण है, तो यह जो उदाहरण होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 36 से करा विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है, तो यह ज्ञात की जाती है फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 37 में कह रहा है कि प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है, प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है तो दक्षिण फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 38 को हम लोग लेते हैं, कह रहा है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण उत्पन्न करने के लिए बताइएगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण उत्पन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हमें उत्पन्न करने के लिए किसी कुंडली और चुंबक के परस्पर सापेक्ष गति धारा उत्पन्न करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। किसी कुंडली और चुंबक में परस्पर सापेक्ष गति धारा उत्पन्न करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39 नंबर में कह रहा है किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का क्या होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का दर का समानुपाती होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 40 कह रहा है कि निम्नांकित चित्र सूचित करता है। तो निम्नांकित चित्र जो सूचित करता है ये ऑप्शन नंबर किसको करता है, तो सी को करता है। यानी छड़ चुंबक के चारों ओर बल की रेखाएं। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छड़ चुंबक के चारों ओर की बल रेखाएं। ओके, 41 में करा किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है बताइएगा। किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो राइट आंसर आपका 41 का ए हो जाएगा, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है। ओके, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 42 कह रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। तो उदासीन तार का रंग काला होता है। 43 में कह रहा है किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। दिक् परिवर्तन का कार्य करता है कौन करता है बताइएगा। 43 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, विद्युत मोटर करता है। 44 नंबर में कह रहा है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या होता है। तो विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल से कम होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना नंबर है। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के बीच है 45 नंबर। ठीक है, 44 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। 45 नंबर में कह रहा है किसी विद्युत धारावाही धातु के तार से एक चुंबकीय क्षेत्र संबंध होता है। तार के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं अनेक संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती है जिनकी दिशा ज्ञात की जाती है। तो जिनकी दिशा ज्ञात की जाती है दक्षिण हस्त अंगूठा नियम द्वारा। ठीक है, अंगुष्ठ नियम द्वारा। ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 46 कह रहा है कि वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग गैल्वेनोमीटर कहते हैं। 47 में कह रहा है माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध क्या थे बताइएगा। माइकल फैराडे एक प्रसिद्ध क्या थे, तब भौतिक शास्त्री थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 48 कह रहा है कि एक प्रारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है। एक प्रारूपी जो होता है एक प्रारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है। तो यह विकसित करते हैं 0.5 से 1 वोल्ट तक करती है। 49 में करा जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा क्या होती है। तो प्रेरित धारा का मान आपको कभी कम कभी अधिक होती है। सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50 में कह रहा है कि ऐसी विद्युत धारा जो समान काल अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग प्रत्यवर्ती धारा कहते हैं। 51 में कह रहा है भारत में उत्पादित प्रत्यवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। तो भारत में जो होता है उत्पादित प्रत्यवर्ती धारा की आवृत्ति कितना होता है। तो इसकी आवृत्ति आपको 50 हर्ट्ज होती है। ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 52 नंबर की ओर। 52 नंबर में कह रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युतमय तार यानी धनात्मक तार का रंग क्या होता है। तो धनात्मक तार का जो रंग होता है लाल होता है। 53 में कह रहा हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है। तो 53 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 220 वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग लघु पतन कहते हैं। 55 में कह रहा है विद्युत परिपथों की लघु पतन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण युक्ति क्या है। तो सबसे अधिक उपयुक्त जो महत्वपूर्ण युक्ति है आपको फ्यूज है। बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 56 कह रहा है कि दिक् सूचक की सुई होती है। दिक् सूचक की जो सुई होती है क्या होती है, तो क्षण चुंबक होती है। 57 में कह रहा है चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है। तो परस्पर आपको प्रतिकर्षण होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 58 नंबर की ओर।
58 नंबर में कह रहा है किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचक किया जा सकता है, उस चुंबक क्या कहलाता है, उस चुंबक का क्या कहलाता है बताइएगा। 58 का आप लोग को आंसर बताना है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचक किया जाता है, उस चुंबक का क्या कहलाता है, उस चुंबक का आपको चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। 59 में कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें क्या होते हैं, जिसमें केवल परिमाण और दिशा होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सी राइट आंसर हो जाएगा, परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। 60 में कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपको बंद वक्र होती है। 61 में कह रहा है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, तो यह कार्य किया जाता है आपको 24 जूल किया जाता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। 62 में कह रहा है विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, तो विद्युत मोटर में किया जाता है। 63 में कह रहा है वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित है, बताइएगा। वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित है, तो आपको फ्रांस देश से संबंधित है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 64 में कह रहा है कि वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग दिक् परिवर्तक कहेंगे। 65 में कह रहा है कि वह नर्म लौह क्रोड जिस कुंडली पर क्रोड को लपेटा जाता है या कुंडली को लपेटा जाता है तथा कुंडली दोनों मिलाकर कहलाते हैं। कुंडली और उसको मिला क्रोड को मिलाकर क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग आर्मेचर कहेंगे। बी राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर में देखिए क्या कर रहा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, बताइएगा, तो आपको ऑस्टर्ड ने की। 67 में कह रहा है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में। डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि स्विच लगाए जाते हैं, तो स्विच जो लगाए जाते हैं ये आपको गर्म तार में लगाए जाते हैं। 69 में कह रहा है वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलता होता है, क्या होता है, तो उसे हम लोग विद्युत मोटर कहेंगे। क्या कहेंगे, विद्युत मोटर कहेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 70 नंबर की ओर। 70 नंबर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर कितना देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों के बीच कितना था, क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्वेश्चन नंबर आप लोगों के बीच 70 है, ठीक है। कुछ चलिए आगे 70 नंबर में कह रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है, बताइएगा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है, तो यह उपयोग किया जाता है आपको नर्म लोहा का किया जाता है। किसका किया जाता है, नर्म लोहा का किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ही सी सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी सही जवाब हो जाएगा। ओके, आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 71 नंबर की ओर। 71 नंबर आप लोग ध्यान दीजिएगा। 71 नंबर में क्या करा है, कह रहा है कि एक सीधे तार में जाती धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की अभिदिशा किस नियम से प्राप्त होती है, तो यह किस नियम से प्राप्त होती है, तो यह प्राप्त होती है आपको फ्लेमिंग के दाएं हस्त का नियम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 72 नंबर में कह रहा है कि विद्युत फ्यूज आधारित है। विद्युत फ्यूज जो होता है आधारित होता है, ये आपको धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 73 नंबर की ओर। 73 में कह रहा है कि विद्युत फ्यूज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइएगा। विद्युत फ्यूज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होता है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला कथन सत्य, यानी प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है, तब विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर में कह रहा है कि विद्युत सेल का विद्युत वाहक बल है, बताइएगा। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, तो सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है आपको सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य होता है। 76 में कह रहा है लघुपतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है, बताइएगा। लघुपतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में आपको 76 ऑब्जेक्टिव था, 76 के 76 आपको ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो आप लोगों का काम रहेगा कि इस वीडियो को आपको दोस्तों के पास, अपने भाई बहन के पास, अपने सखा सहेली दोस्त सबके पास आपको शेयर करना है, ठीक है। और आपको चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। अपना ही चैनल है, अपना ही परिवार है। आप लोग जल्दी से जल्दी इस चैनल पर आपको 10 के सब्सक्राइबर आप लोग कंप्लीट करिए, ठीक है। अब वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपको बता दें कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपको PDF दिया जा रहा है, ठीक है। आप लोग
अगर आप लोगों को लगता है कि PDF लेना है तो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको व्हाट्सअप करना पड़ेगा उसके लिए, नहीं तो आप लोग जाकर सर्च करिएगा एग्जाम प्रीपर। एग्जाम प्रीपर अगर आप लोग जाकर सर्च करेंगे, टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जाकर सर्च करिएगा एग्जाम प्रीपर, वहाँ पर सभी आपको PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग जुड़ सकते हैं 90 65 71 94 49। इस नंबर पर हमें मैसेज करिएगा, हाई करिएगा, बस सर हमें PDF चाहिए तो आपको वहाँ पर PDF आपको भेज दिया जाएगा, ओके। जो भी हम आपको क्लास पढ़ाएंगे सभी का PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, कोई भी चार्ज नहीं लेंगे, ओके। सिर्फ आपका काम रहेगा कि आपको वीडियो को शेयर करना और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना, आपको अपना ही परिवार मानकर, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं, ओके। धन्यवाद।